एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वो शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से दीर्घसूत्री था। सदा स्वयं अध्ययन से दूर भागने की कोशिश करता तथा आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरु जी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका ये शिष्य जीवन संग्राम में पराजित न हो जाए। गुरु ने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बना ली। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरु जी ने कहा, मैं 2 दिन के लिए किसी पास के गांव में अनुष्ठित एक प्रवचन सभा में जा रहा हूँ। तुम ये जादुई पत्थर अपने पास रखो। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श करोगे वो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त होने के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। शिष्य इस सुअवसर को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन ये कल्पना करते हुए बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तब वो कितना आनंदित, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वो प्रातःकाल जागा, उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में सोच विचार किया कि आज वो गुरु जी द्वारा दिए गए पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और फिर उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया, पर वो इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान ले आएगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूंगा, परंतु भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी। उसकी आलस्य प्रवृत्ति के कारण उस दिन भी उसने भोजन किया और थोड़ी देर आराम किया, बजाय उठकर बाजार जाकर लोहे के बर्तन खरीदकर उसे सोने में बदलना अति आवश्यक नहीं समझा। और फिर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वो जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वो उनके चरणों पर गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और फिर उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वो समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी किसी भी काम को कल पर नहीं टालेगा और कभी भी किसी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। दोस्तों, सफल होने के लिए आलस का पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। आलस्य में व्यक्ति को धीरे धीरे अकर्मण्य बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फलोपभोग होने की कामना करता है। वो शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि वो ले भी लेता है तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता। यहाँ तक कि अपने आसपास क्या चल रहा है उसके प्रति भी सजग नहीं रहता और न भाग्य द्वारा प्रदत्त सुअवसरों का लाभ उठाने की कला में प्रवीण हो पाता है। आलस किसी भी सफलता में एक बहुत बड़ी बाधा होता है। आलस्य के चलते कार्य को कल पर टालने की आदत बन जाती है। जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस्य के कारण गंवा देते हैं। इसीलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी अथवा महान बनना चाहते हैं तो आलस्य को जल्द से जल्द छोड़ दें। दोस्तों, हमारा ये प्रेरणादायक वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। साथ ही ऐसे प्रेरणादायक वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।
मिलते हैं एक नए इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ। तब तक आप इस चैनल की बाकी वीडियोस देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।